असम विधानसभा में गुरुवार को बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। इस बिल का मुख्य मकसद है 6वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे असम में बहुविवाह की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और इसे खत्म करना। इस नए विधेयक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है और उसका पहला जीवन साथी जीवित हो और कानूनी तौर पर दोनों का तलाक ना हुआ हो तो इसे साफ तौर पर बहुविवाह माना जाएगा। अब छिपाकर शादी करना या पहली शादी को नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। बिल में बहुविवाह करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल को लेकर बीजेपी नेताओं ने असम सरकार की सराहना की और इसे जनता के पक्ष में बताया है। बिल्कुल सही है। हमारे जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, उसमें परिवार की व्याख्या को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। किंतु परिवार की उस व्याख्या के ठीक उलट यदि आप परिवार की मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं तो उससे असंतोष होता है। और इसलिए ये जो बिल आया है, ये बिल वास्तव में एक बार फिर असम में संस्कृति को बचाएगा और हमारी सभ्यता को अक्षुण्ण रखेगा। पॉलीगैमी समाज के लिए एक नासूर है और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और दूसरा विवाह पहली पत्नी के रहते हुए कर लेना ये ठीक नहीं है। ये किसी भी समाज में इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। असम ने इसमें पहल की है, उनको बधाई हो। हाँ, मुझको लगता है कि असम के मुख्यमंत्री ने या वहाँ की सरकार ने एक वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ की स्थिरता और लगातार घुसपैठिए, उन सबको लेकर के निर्णय लिया होगा। मुझको लगता है कि स्वागत के अभिनंदन के योग्य है। इस बिल में उन महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है जो इस तरह की गैर कानूनी शादियों की वजह से परेशान होती हैं। विधेयक में प्रभावित महिलाओं के लिए मुआवजा और कानूनी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकें, जिसे लेकर विपक्षी दलों के नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बिल को सही करार दिया। बिल्कुल, इसमें कोई हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है जो अगर कानून बनाकर कोई कार्रवाई की जाए और सब पर लागू हो, हर धर्म वालों पर लागू हो, हर जाति बरादरी पर लागू हो, तो किसी को एतराज नहीं हो सकता। हमको भी नहीं एतराज। नहीं, ऐसा ये देखिए, ये एक से ज़्यादा औरत करना ये पुरुषी मानसिकता है। मर्दों को लगता है एक से ज़्यादा ये करना, और इस तरह से औरतों के ऊपर एक तरह से अन्याय होता है। वो होना नहीं चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये मुसलमानों में ही होता है, ऐसा समझना बिल्कुल गलत बात है। इतना ही मेरा कहना है। एक से अधिक शादी पे अगर कोई रूल आ रहा है और वो बिल हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सभी लोग इससे सहमति रखते हैं। ये आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और रिलीजियस फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। और आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 25 में बहुत ही वाज़ेह तौर पे बात कही गई है कि ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और फिर हर कम्युनिटी को इस बात का भी कानूनी हक है कि वो अपने पर्सनल मैटर्स में अपने पर्सनल लॉज पर अमल कर सकता है। तो मोर देन वन मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो मजहब इस्लाम के पर्सनल लॉज का एक अटूट हिस्सा है। और ये और बात है कि एक से ज़्यादा शादी के हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में बहुत सख्त कवानीन हैं, बहुत सख्त कंडीशंस हैं जिसको कि आमतौर पे लोग मीट आउट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप देखें कि परसेंटेज ऑफ मोर देन वन मैरिजेस किस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी में परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी। असम सरकार के इस फैसले को सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी ने सराहा है। वहीं सरकार का ये मानना है कि ये कदम समाज में समानता लाने और खासकर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में बेहद जरूरी था।